इन पर बड़ा हमला किया है। कीव पर रूस की मिसाइल और ड्रोन स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं। हमले में 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई जख्मी हुए हैं। यूक्रेन की राजधानी में तबाही के बाद अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग एक बार फिर से खतरनाक टर्न पर पहुंच चुकी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस ने बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। शुरुआती जो इनिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक इस हमले में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जख्मी बताए जा रहे हैं। हमलों के बाद राजधानी कीव के कई इलाकों में विस्फोट की आवाज़ें सुनाई दी और आपातकालीन इमरजेंसी सेवाओं को तुरंत एक्टिव कर दिया गया। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूस ने जी हां रात के अंधेरे में कई मिसाइलों और ड्रोन के जरिए राजधानी और बाकी अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। वहीं दूसरी ओर रूस का कहना है कि उसकी कार्रवाई सैन्य लक्ष्यों पर केंद्रित है, जबकि यूक्रेन का आरोप है कि रिहायशी इलाकों को भी नुकसान पहुंचा है। इस बीच पूरे देश में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और नागरिकों से सुरक्षित महफूज स्थानों पर रहने की अपील की गई है। लगातार हो रहे इन हमलों ने यूक्रेन में मानवीय संकट और गहरा दिया है। पश्चिमी देशों ने हमले पर चिंता जताते हुए यूक्रेन के समर्थन की बात फिर से दोहराई है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि युद्ध के तीसरे साल में भी दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर से सीजफायर की संभावनाएं कम हो गई हैं, जिससे संघर्ष और लंबा खींचने की आशंका बनी हुई है। फिलहाल दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीतिक प्रयास युद्ध को रोक पाएंगे या रूस और यूक्रेन के बीच ये संघर्ष आने वाले दिनों में और भीषण और खतरनाक। ब्रायन थॉमस ज़्यादा जानकारी के साथ मेरे सोगी जुड़े। ब्रायन, एक बार फिर से जैसे कि यूक्रेन ने उनके ऑयल रिजर्व पर, उनके फ्यूल रिजर्व पर हमला किया था, उसके बाद बहुत क्राइसिस रशिया में हुई, रशिया ने उसी तरह रिटेलिएट किया और कीव में बहुत बड़ा हमला किया रशिया ने। पर एक बार फिर मैसिव मिसाइल और ड्रोन अटैक्स लॉन्च किए हैं। सबसे बड़ा हमला ये यूक्रेन की राजधानी काइव पे हुआ, जहां पर ये भी देखा गया था कि पावरफुल एक्सप्लोजन की आवाज सुनाई दी गई। यूक्रेनियन एयरफोर्स ने भी कई मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने का भी दावा किया है, लेकिन कुछ मिसाइल्स रेजिडेंशियल एरिया और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने में कामयाब हुआ। जैसे आपने बताया कि 2 लोगों की मौत भी हुई है। यूक्रेनियन अथॉरिटीज के मुताबिक इस हमले में कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। कई बिल्डिंग्स में भी आग लग गई है। रेस्क्यू टीम्स और फायर फाइटर्स को तुरंत तैनात किया गया है और डेब्री के नीचे भी कई लोगों की तलाश जारी है और कई वो दूसरे जो शहरों में एयर रेड साइरेंस लगातार बजती रही है। और ये हमला ऐसे वक्त पर हुआ जब रशिया और यूक्रेन के बीच जंग और तेज होती दिख रही है। मॉस्को लगातार लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, जबकि यूक्रेन अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को मजबूत करने के लिए वेस्टर्न अलाई से और मिलिट्री सपोर्ट की मांग कर रही है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस का भी ये मानना है कि आने वाले दिनों में दोनों तरफ से मिलिट्री ऑपरेशंस जो है वो और तेज हो सकती है। तो अभी के लिए ये रिपोर्ट है कि अभी सिचुएशन अगर हम यूक्रेन की कहें तो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। जी बिल्कुल ब्रायन, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसके अलावा ये खबरें भी आई थी कि रशियन ऑयल रिजर्व पर हमले के बाद रशिया को बहुत सारा क्रूड और पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट करना पड़ रहा है कई सारे अपने मित्र देशों से। लेकिन बड़ा मसला ये है कि जिस तरह से इस जंग में यूक्रेन की मदद यूरोपीय यूनियन और नाटो और अमेरिका कर रहा है, कंट्रोल करने की कोशिश रशिया को की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद ये वॉर और एस्केलेट होता जा रहा है। देखिए, अगर हम ये डिफरेंट स्टेटमेंट है ऑल टुगेदर। अगर हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका कहीं ना कहीं नेटो से नाराज है, क्योंकि ऑब्वियसली अमेरिका नेटो को अपना अलाई मानती है। और टर्किश प्रेसिडेंट के साथ भी जब अंकारा में नेटो समिट हो रहा था, यूएस प्रेसिडेंट ने क्लियरली एक नाराजगी जताई थी नेटो के अलाइज के तरफ की उन्होंने साथ नहीं दिया क्रूशल समय। उन्होंने ये सोचा था कि ट्रंप ने ये सोचा था कि उनको समर्थन मिलेगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये एक डिफरेंट ऑल्टरनेटिव है। पर अगर रशिया की बात करें, हाँ, रशिया और यूक्रेन का जो सिचुएशन है वो अभी भी वॉलेटाइल चल रहा है, क्योंकि अगर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन ने काफी अटैक्स उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया है। वहां रशिया ने कुछ अटैक्स यूक्रेन के रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में किया है। तो कहीं ना कहीं सिचुएशन दोनों तरफ काफी वॉलेटाइल है। जी बिल्कुल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों। यूक्रेन की राजधानी काइव में बड़े हमले किए हैं रशिया ने, और ये तस्वीरें देखिए, सिविलियन इलाकों में भी हमले हुए हैं। कैजुअलिटीज़ की खबरें भी हैं, कई लोग मारे गए हैं, दर्जन भर से ज़्यादा लोगों के ज़ख्मी होने की खबर आ रही है। लेकिन रशिया ने भी रिटेलिएशन अपना बहुत हैवी शुरू कर दिया है। और ब्रायन, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, अगर आप देखें तो ये वो इलाके हैं जहाँ पर यूक्रेन अपना ऑयल रिजर्व रखता है, अपने फ्यूल रिजर्व जो उनका है, वहाँ पर ये बड़े हमले हुए हैं। जैसे कि बता रहा था कि रशिया
के पास ये एक स्ट्रेंथ है कि अगर देखिए हम दोनों देशों की कंपैरिजन करें कि उनके पास क्या टैक्टिक्स है या क्या वॉर मटेरियल्स है। रशिया के पास फाइटर जेट ज्यादा है, उनके पास मिसाइल कैपेबिलिटीज ज्यादा है, पर अगर हम यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के पास इंटरसेप्टिव जोन्स जो ड्रोन्स है उनकी कैपेबिलिटी ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं रशिया को पता है कि यूक्रेन का जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर है या ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है काफी आइसोलेटेड है। तो कहीं ना कहीं रशिया इसी के वजह से इसी का फायदा उठाते हुए इनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर या जो उनके और भी एनर्जी ऑयल फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर है उन पे अटैक करती है, ताकि जो यूक्रेन है वो आइसोलेट और ज्यादा हो जाए, हेल्पलेस हो जाए, जिसके वजह से रशिया को इस वॉर में या इस जोन में अपर हैंड मिले।